है हमारा साई पावर प्लस, साई क्रॉप साइंस कंपनी का साई पावर प्लस। ये पूरे भारत में सबसे अलग प्रोडक्ट है। अभी तक आपको जो है दुकानदार भाई के पास मिलता होगा टॉनिक, कहते हैं ना ये वर्धक डाल दो, जाइम डाल दो, ये टॉनिक डाल दो, ऐसा बोलते हैं। किसी भी कंपनी के पास अभी तक ऐसा फर्टिलाइजर नहीं बना जो उत्पादन बढ़ाने की गारंटी देता हो। पहला अंतर इसके अंदर है जीवित बैक्टीरिया। मैंने अभी आपको बैक्टीरिया के बारे में बताया कि बैक्टीरिया कितना महत्व रखता है हमारे जमीन में। पहले ये बैक्टीरिया का ही कमाल था कि एक सोनी सी खुशबू आती थी मिट्टी में, और अभी मिट्टी डे बाई डे जो है हार्ड होती जा रही है, कठोर होती जा रही है। ऊसर मिट्टी का आपने देखा होगा अनुभव कि मिट्टी जो ऊसर होती है वो कठोर होती है, और जिसमें हम लोग फसल करते हैं, जिसमें फर्टिलिटी अच्छी होती है, वो एकदम सॉफ्ट मुलायम होती है। तो ये बैक्टीरिया ही काम करता है। एक बैक्टीरिया जीवित जब जो है उसमें ऊपर नीचे होता रहता है तो वो फिक्स नहीं होने देता, सॉइल को फिक्स नहीं जमने नहीं देता है। और यही कारण रहता है कि जैसे गेसा क्या काम करता था, अभी तो बहुत कम हो गए हैं, सबको पता है। गेसा क्या करता था, इधर उसको खाता था मिट्टी को और उधर उसको मिट्टी को रिलीज करता था। उसके अंदर जो सेल्स होते हैं, पेट में कुछ नहीं है, देखा ही है हम लोगों ने पकड़ के, है ना, कुछ नहीं है, ना हड्डी है ना कुछ है, लेकिन जो सेल्स हैं उसके अंदर मिट्टी उसने खाई और मिट्टी उसने निकाली। उस बीच में जो प्रोसेस है वो उसकी फर्टिलिटी को मजबूत कर देता था। वो उसके अंदर इतने एंजाइम्स और ये विटामिन्स सेल्स में जनरेट होते रहते हैं कि जो खाता था और वो निकालता था, तो उपजाऊ मिट्टी हमारी बनती थी। केचुए जो है ये सारी चीजें अपने खेतों में हुआ करती थी, अभी दिखाई नहीं देती हैं, कहीं यदा कदा है ना, अभी बहुत कम रह गया है। ये कारण उसका हम ही लोग है, और अधिक उत्पादन लेने के चक्कर में ये सब कुछ हुआ। आपको बता दें कि ये भारत का पहला प्रोडक्ट है जो 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। 100% इसमें लिखा हुआ है, लेवल क्लेम है 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ये देख रहे हैं, ये क्या लिखा है, 100% ऑर्गेनिक। और दूसरा आप ये लोगो देख रहे होंगे, एनपीओपी अप्रूव्ड लिखा हुआ है। ये एनपीओपी अप्रूव्ड क्या है, पहले तो ये नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ये नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ये भारत सरकार की एक लेबोरेटरी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, जो सर्टिफाइड करती है कि ये जो इसके अंदर तत्व हैं वो 100% ऑर्गेनिक हैं, और ये एफसीओ से प्रमाणित है। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, जो कि आपके डीएपी और यूरिया और जितने भी रासायनिक फर्टिलाइजर हैं इनके बेचने की अथॉरिटी लेटर देती है कंपनियों को। दुकानदारों की बात नहीं कर रहा, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो डीएपी बनाते हैं, यूरिया बनाते हैं, या जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर बनाते हैं, इसको अथॉरिटी देने वाला कौन है, वो है एफसीओ, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर। ये भारत सरकार का जो है एक विभाग है, उसने इसको सर्टिफाइड किया है, सर्टिफिकेट दिया है कि ये 100% साई पावर प्लस फर्टिलाइजर है, और वो भी ऑर्गेनिक फॉर्म में, यानी कि किसी भी प्रकार का रासायनिक केमिकल इसमें यूज नहीं हुआ है। अभी तक जितनी भी कंपनियां हैं इंडस्ट्री में, आपको टॉनिक ही बेचते हुए नजर आएंगी। आपके हाथ में अभी तक जो भी उत्पादन बढ़ाने के रूप में दिया गया होगा दुकानदार भाइयों के हाथ से, वो टॉनिक ही दिया गया होगा, क्योंकि जो कंपनी बना रही है वही तो दुकानदार देगा, उसमें दुकानदार का तो कोई रोल नहीं है, है ना। जो बना है वो बेचते हैं। अब आपको बता दें कि टॉनिक किससे बनता है। टॉनिक का 4 बेस होता है, एक साइटोकिनिन बेस होता है, एक जिब्रेलिक बेस होता है, एक नाइट्रोबेंजन बेस होता है, और एक ह्यूमिक बेस होता है। ये टॉनिक क्या करता है, आपके झाड़ का विकास करेगा, झाड़ बड़ा कर देगा, पौधे का हरापन ले आएगा। हम खुश हो जाते हैं कि हमारा प्रोडक्शन अच्छा आएगा, लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। हर साल की बात है, हर साल लगाते ही रहे, है ना। आपको बता दें
कि इसके अंदर 400% हाई स्पीड में प्रोटीन रिलीज करने की क्षमता है, 400% हाई स्पीड में। और अरबों खरबों जीवित बैक्टीरिया इसमें डाला गया है कंपाउंड टेक्नोलॉजी EDTA फॉर्म में। जीवित बैक्टीरिया है इसके अंदर, जो कि जैसे ही इसे मिट्टी और पानी मिलता है ये एक्टिवेट हो जाता है। और ये पूरा लिटरेचर और सर्टिफाइड NPOP गवर्नमेंट की शाखा के द्वारा है। जीवित बैक्टीरिया, क्योंकि आपको बैक्टीरिया की अधिकतम आवश्यकता है। जब ज़्यादा बैक्टीरिया जमीन में होगा तो आपका कम फर्टिलाइजर में ही अधिक उत्पादन निकलना कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि वो पूरा यूटिलाइज होगा। अब मान लीजिए कि आपने 10 लोगों का घर में खाना बना और खाने वाले अगर 2 लोग ही हैं तो बाकी तो रखा रहेगा ना। इसी तरीके से हम कितना भी फर्टिलाइजर जमीन में डाल दें, अगर उसे प्रोसेस करने वाला किचन ही नहीं होगा, और किचन कौन है? बैक्टीरिया है। क्योंकि कोई भी डायरेक्ट तो भोजन हम लोग नहीं लेते। अगर गेहूं पैदा करते हैं तो गेहूं कोई चबता है क्या डायरेक्ट? उसकी एक प्रक्रिया है कि जब तक वो रोटी नहीं बनेगी, और रोटी बनने में कई प्रक्रियाएं होती हैं भाई। छाटा जाता है गेहूं, उसके बाद उसको जो है पिसाते हैं चक्की पे, पिसाने के बाद फिर आटा आता है, उसको जो है गूंथा जाता है, और गूंथने के बाद भी उसको जो है चूल्हे पे पकाया जाता है, और फिर हम रोटी खाते हैं। इसी तरीके से जो आप फर्टिलाइजर देते हैं वो सीधा पौधा नहीं खाता। आपने नाइट्रोजन दिया तो नाइट्रोजन कन्वर्ट होती है नाइट्रेट में, और नाइट्रेट फॉर्म को खाता है पौधा। और एक फसल ऐसी है धान जो अमोनिया गैस खाती है, यानी कि नाइट्रेट कन्वर्ट होता है अमोनिया में, और अमोनिया लेता है। और ये कन्वर्ट कौन करता है? कन्वर्ट करता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होता है। नाइट्रोजन का बैक्टीरिया अलग होगा, फास्फोरस का अलग होगा, कैल्शियम का अलग है। जितने भी तत्व हैं उतने प्रकार के बैक्टीरिया हैं मिट्टी में, और वो उसे परिवर्तित करते हैं। फास्फोरस का बैक्टीरिया अलग है। अब अगर बैक्टीरिया ही कम होगा, आप समझ सकते हैं सिंपल भाषा में, तो हमारा भोजन जो एक्सेस डाला है हमने, जो ज्यादा डाल दिया है, वो वैसा ही पड़ा रहेगा। नाइट्रोजन का एक कैरेक्टर है कि या तो वो बाष्पीकरण करके उड़ जाती है, वो स्टेबल नहीं है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो टिकाऊ नहीं है। फास्फोरस टिकाऊ होती है, वो पड़ी रहती है, वो मल्टीप्लाई होकर के आपके अगली भी क्रॉप में चली जाएगी, क्योंकि ये नॉन मूवेबल एलिमेंट होता है, यानी कि चलता नहीं है। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं पानी और मिट्टी मिलने के बाद चलायमान हो जाते हैं, अपने आप चलते हैं।